हेलो यूट्यूबर्स, मैं डॉक्टर अशोक राणा अगेन विद यू. आई विल लाइक टू टॉक अबाउट गम ब्लीडिंग. कॉमन जो मसूड़ों से जो खून आता है उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वाइट कॉमनली जो है पेशेंट के सिम्टम रहते हैं. कई बार पेशेंट बताता भी नहीं है कि भाई मेरे को दांत से खून आ रहा है, और ये ब्रश करते हुए जब हम ब्रश करते हैं तो हमें पता लगता है कि दांत से हमारे खून आ रहा है. तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि दांत जो मसूड़े होते हैं, वो दांत और मसूड़े के बीच में गैप होता है जहाँ पे वो फिक्स होते हैं दांत. तो उस जगह पे जो उनका जॉइनिंग एरिया है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो ब्लीडिंग हो सकती है इंजरी की वजह से, क्योंकि स्वेलिंग हो गई तो ब्रश लगा तो इंजरी हो गई. परंतु नॉर्मल जब अगर गम्स होंगी तब ये नहीं होता. व्हेन दे आर नॉर्मल इट विल नॉट बी देयर. तो कॉमन जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? डायबिटीज़. क्योंकि डायबिटीज़ जो है उस पेशेंट में इम्यूनिटी बहुत वीक होती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स. और जो हमारे ये गम्स हैं उसमें हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड जब घूम रहा होता है, खून जब जिसमें शुगर ज़्यादा लेवल है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, तो जो हमारे मुंह के बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर जाते हैं. उनको खुराक मिल रही है ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो उनकी ग्रोथ बहुत होती है. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पायरिया हो जाता है, पेरियोडोंटाइटिस जिसको कहते हैं, आम भाषा में पायरिया कहते हैं. और जैसे भी हम थोड़ा सा ब्लड अपना ब्रश करेंगे तो ब्लड आ जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि हमें डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करें, तभी हम लोग इस चीज़ से, पेरियोडोंटाइटिस से हम छुटकारा पा सकते हैं. और सेकंड बात होता है कि हमें डेंटल ट्रीटमेंट भी लेना होता है पेरियोडोंटाइटिस के लिए, कि भी क्या हमें डेंटल डॉक्टर जो बताएंगे, स्केलिंग बताएंगे या जो सफाई करने बताएंगे, वो उनसे एज पर हिज एडवाइस वी हैव टू कंटिन्यू. बट द बेसिक थिंग इज़ टू कंट्रोल डायबिटीज़. सेकेंड कॉज क्या होता है? एक विटामिन सी है, जो कि आमतौर पे हम देखा है सिट्रस फ्रूट्स में होता है. एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को. सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन हो गया, संतरा हो गया और मैंगो हो गया, इन सब फ्रूट्स में, अनानास जो खट्टे फल हैं उनमें बहुत होता है, गुआवा में बहुत होता है, तो और आंवला हो गया. तो कई बार क्या है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी जो हमारे गम है उसमें रेड रेड डॉट्स आ जाते हैं. और उसको हम उसकी वजह से, क्योंकि हमारा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो जाता है, कैपिलरीज जो होती हैं इसमें छोटी छोटी खून की नाड़ियाँ, वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. तो वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग मुंह में से होती रहती है. जैसे भी हमने ब्रश किया, कुल्ली करी, माउथ वॉश किया, खाने के बाद किया, फ्रूट खाया, फ्रूट अगर जैसे हमने काटा वो लग गया उसमें, तो भी ब्लीडिंग हो जाती है. तो वो जो है बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज की जो हेल्थ के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू इम्पॉर्टेंट है, और वो उसके लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है. तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज बन जाता है ये विटामिन सी डेफिशिएंसी का, जिसको कि हम स्कर्वी कहते हैं. तो स्कर्वी की प्रेजेंटेशन ही पेशेंट की ब्लीडिंग गम से होती है. साथ में एसोसिएटेड और भी होते हैं, ये बच्चों के कॉमनली बच्चों में भी होता है. तो ये बोन पेन्स, जॉइंट पेन्स, ये सारी चीज़ें पेशेंट में, स्कर्वी के पेशेंट में हो सकती हैं. उसके बाद तीसरा कॉज जो होता है वो होता है ड्रग इंड्यूस्ड. कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग जो है बिकॉज उसमें स्वेलिंग की वजह से जब हम ब्रश करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी. उस तरह में कुछ खास दवाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि हम खून पतला करने वाली दवाई होती है इकोस्प्रिन. आम तौर पे हम पेशेंट्स को देते हैं जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में भी जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उनको हम देते हैं इकोस्प्रिन, या एंटीकोएगुलेंट्स भी देते हैं अगर पेशेंट के दिल की धड़कन एबनॉर्मल है, मतलब ज़्यादा है, इरेगुलर है, उन पेशेंट्स में, या पोस्ट ऑपरेटिव जिनको कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई हुई है. तो इन केसेस में भी हम लोग जो हैं ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं, एस्प्रिन. तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी एक गम ब्लीडिंग की फॉर्म में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है.
तो जो भी पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं ये ड्रग्स, तो हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि भाई कहीं से भी आपको अगर ब्लीडिंग के फीचर महसूस हो रहे हैं, स्किन पे भी हो सकते हैं डॉट्स, तो हमें आपको आके रिपोर्ट करना है। कॉमनली यहाँ से वो हो सकता है। तो एक तो ड्रग हो गई इकोस्प्रिन और एस्प्रिन। सेकंड ड्रग होती है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, फेनिटोइन सोडियम। उसमें भी क्या होता है, गम हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो ये दांत के मसूड़े हैं ये सूज जाते हैं, और सूजने से क्या है, उनकी जो जरा से भी हम ब्रश लगाएंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो गम हाइपरप्लेजिया एक इम्पॉर्टेंट कॉज उसका भी बन जाता है बिकॉज ऑफ फेनिटोइन रिएक्शन और सेंसिटिविटी। पर ये हर पेशेंट में नहीं होता, और ये आफ्टर ए लॉन्ग टाइम होता है। जो पेशेंट को हम एपिलेप्सी के पेशेंट को फेनिटोइन सोडियम दे रहे हैं, एप्टोइन आता है कॉमन ड्रग, तो उन पेशेंट्स में आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड में भी ईयर और 2 years ये गम हाइपरप्लेजिया होता है, और जिससे कि पेशेंट को ब्लीडिंग गम प्रेजेंट कर सकता है। और ड्रग होती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जैसे कि ARBs, ACE इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स में भी किसी पेशेंट को ये जो गम हाइपरप्लेजिया या गम ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। चौथा जो कॉमन कॉज फीमेल्स में है, जो कि हार्मोनल वेरिएशन की वजह से, जैसे कि मीनोपॉज का टाइम हो गया या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, उन दिनों में गम हाइपरप्लेजिया हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। तो उसमें जो है पेशेंट को ऑफ एंड ऑन गम ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब ये सब पेशेंट को गम ब्लीडिंग और इस तरह की हो रहे हैं फीचर, तो द बेस्ट अप्रोच शुड बी, एक तो अपना पहले डेंटल डॉक्टर को दिखाएं ताकि लोकल कॉज उसका पता लग सके, कोई डेंटिस्ट का कॉज तो नहीं है। अगर वो देखें कि डेंटिस्ट का कॉज नहीं लग रहा, देन ही कैन इंक्वायर अबाउट योर डायबिटीज स्टेटस, ड्रग्स आप क्या क्या खा रहे हो, और आपका विटामिन सी का लेवल कैसे हो सकता है। आपको अगर आपका माल न्यूट्रिशन है, इमेसिएटेड है, तो पता लग जाता है कि पेशेंट जो है, पेशेंट को ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आई थिंक यू मस्ट बी केयरफुल नाउ अबाउट योर गम्स, क्योंकि स्माइलिंग टीथ जो हैं और स्माइलिंग फेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द bleeding face. Thank you so much.